नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शाबाश बच्चे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब प्रति और शत। शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब प्रत्येक, यानी कि हर एक 100 में से। 100 में से कितना, उसी को हम कहते हैं प्रतिशत। यहाँ अंग्रेजी में भी देखते हैं पर का मतलब हर एक, यानी कि पर का मतलब हो गया हर एक, प्रत्येक। और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि परसेंट का मतलब हो गया 100 में से कितना। और आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते आए हैं। आपने ये भी सुना होगा कि किसी चीज़ में 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। परसेंट सुना है ना? कोई चीज़ हम खरीदने गए हैं तो कितनी छूट चल रही है उसमें? 10%, 20% ये डिस्काउंट मिल रहा है, ये आप सुन चुके हैं। ऐसे ही आप कई जगह सुनते आए कि मेरे पापा ने लोन लिया 10 लाख रुपए का, और उसमें जो है 5% पर एनम का ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे भी आप परसेंटेज सुन चुके हैं। ऐसे ही आपने ऐसा भी सुना होगा कि वो इंटर में एक लड़की है उनके पड़ोस में, और उनके 99% मार्क्स आए हैं। ये भी आपने सुना होगा। ये जो मैं साइन लगा रहा हूँ ना, ये परसेंट का साइन है। इसका साइन कैसे लगता है? एक ऐसे तिरछी लाइन बनाते हैं, एक ऊपर छोटा सा जीरो, एक नीचे छोटा सा जीरो। इसको हम परसेंट का सिंबल बोलते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे? परसेंट। तो आपने ये सारी बातें सुन रखी हैं। मतलब समझने के लिए क्या करना है कि 100 में से कितना, उसी को कहते हैं परसेंट। थोड़ा और अच्छे से समझें, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक तरबूज लिया है नहीं, चलो एक पिज्ज़ा लिया है। चलो मैंने यहाँ पे एक पिज्ज़ा लिया है और उसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, और एक हिस्से को मैंने शेड कर दिया है। तो ये जो शेडेड वाला रीजन है या अनशेडेड वाला रीजन है, ये क्या कहलाता है? फ्रैक्शन में क्या कहलाता है? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर फ्रैक्शन वाला वीडियो देखो। ये कहलाता है हाफ, यानी कि आधा। इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/2, यानी कि 2 में से 1। 2 में से कितना? 1। क्या हो गया ये? आधा। इसको हम क्या बोलते हैं? हाफ। बताया था। अच्छा, इसी को हम डेसिमल में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? 1 को 2 से डिवाइड किया तो आता है 0.5, है ना? ये बात भी हमने की थी कि 0.5 का मतलब आधा। इसी को हम 0.50 भी लिखते थे, इसी को हम 0.500 भी लिख सकते हैं। जितने मर्जी चाहें उतने ज़ीरो लगा सकते हैं। ये बात हमने फ्रैक्शन और डेसिमल वाले वीडियो में की थी। और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप क्या करें? उस वीडियोज़ को देखें। अब बात करते हैं परसेंट में। इसी को हम क्या कहते हैं? अच्छा, आपने कभी आधा आधा को अपने दोस्तों से ऐसे नहीं कहा, चलो 50-50 कर लेते हैं? हाँ, 50-50। तब आप पता है परसेंट में बात करते हैं। 50-50 को आधा आधा कब बोलते हैं? 50% का मतलब हो गया आधा। 50% का क्या मतलब हो गया? हाफ, यानी कि आधा। कैसे? अरे भाई, 50% का मतलब 100 में से 50। अच्छा, 2 में से 1 भी आधा होता है, 100 में से 50 भी आधा होता है, इसीलिए 50% का मतलब हाफ होता है। यहाँ से देखें, अगर इसको हमें परसेंट में चेंज करना है तो 2 में से अगर 1 है तो 100 में से कितना? मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100, और 2 से कैंसिल किया तो कितना आ गया? 50%। और यहाँ से अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखिए, डेसिमल के नीचे 1, बाकी डिजिट्स के नीचे 0, और डेसिमल उड़ गया, यानी कि 50 आउट ऑफ 100। 100 में से कितना? 50। इसी को तो ये जो नीचे 100 लिखा है, इसी को तो हम बोलते हैं 50%। कई बार आपके मार्क्स भी आते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आधा ही पेपर सॉल्व कर पाया, तो उसके 100 में से कितने मार्क्स आए? 50। तो उसके कितने मार्क्स हो गए? 50%। अगर 100 में से 50 हैं तो 50%। अगर 200 में से 100 है तो 50%। अगर 1000 में से 500 है, मतलब अगर आधे हैं तो आधे को क्या कहेंगे हम? 50%। हाफ का मतलब हो गया 50%। ठीक है, यानी कि आपको अब परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया। परसेंटेज का मतलब है 100 में से कितना। चलिए इसको करते हैं।
ये वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है कितना, फ्रैक्शन वाले वीडियो में आपने देखा होगा, ये क्या है 4 में से 1 है, ये कितना है 1/4। अच्छा, इसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो क्या आता है, 1 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 0.25, और अगर हम इसको किस में चेंज करें, परसेंटेज में चेंज करें तो क्या आएगा 25%। यानी कि जो ये जो 25% है, 25% है, इसका मतलब क्या हो गया 1/4, यानी कि आधे का भी आधा। 1/4 को कैसे लिखेंगे, 25%। अगर 4 में से 1 है तो 100 में से कितने हैं 25। ठीक है, तो आपको परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परसेंट कैसे निकालते हैं, तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर फ्रैक्शन है या डेसिमल है तो हमें क्या करना है, सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और परसेंट आ जाएगा। और अगर परसेंट है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है या डेसिमल में चेंज करना है तो परसेंट का साइन हटाओ, नीचे 100 आ जाएगा, और उसे सॉल्व करके आप इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 1/8, अब इसे हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस 100 को 8 से डिवाइड किया तो आया 8 × 1 = 8, बचे 2, 8 × 2 = 16, बचे 4, 8 × 5 = 40, यानी कि 12.5% हो गया 1/8। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए आपको पहले परसेंट में दे दूं, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 40%, अब आपको इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आपको ये परसेंट का साइन हटाना है तो नीचे 100 लिख देना है। लीजिए फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन बन गया। अब आप चाहें इसे 40/100 लिखें, 4/10 लिखें, 0 से 0 कैंसिल करके, या लिखें आप 2/5, ये तो फ्रैक्शन हो गया। और अगर इसे आप डेसिमल में चेंज करना चाहें तो ये क्या हो गया 0.4, क्योंकि 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.4, और यहाँ से भी आ रहा है 0.4, 100 से अगर 40 को डिवाइड करेंगे तब भी 0.4 आ गया। यानी कि ये जो डेसिमल है, फ्रैक्शन है या परसेंटेज है, ये एक ही बात को कहने के 3 तरीके हैं। हम इसे पिक्चर से भी दिखा सकते हैं। ऐसे हमने डिनोट कर दिया कि ये हाफ है, ये 1/4 है, ऐसे बताएं, ऐसे बताएं, ऐसे बताएं, या फिर परसेंटेज में बताएं, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कई जगह हम इसका यूज़ करते हैं और कई जगह हम इसका यूज़ भी करते हैं। ठीक है, कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाबाश बच्चे।